पार्वती ने कहा, नाथ, अब जब मुझे ज्ञात हुआ कि लिंग केवल आकार नहीं बल्कि अनुभव का सेतु है, तो कृपा कर यह बताइए उसकी पूजा कैसे की जाए। क्या केवल पुष्प, जल और मंत्र पर्याप्त है या इसके परे भी कुछ है जो जानना आवश्यक है? शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, पूजा एक दिशा है किंतु उसका गंतव्य भिन्न है। लोग समझते हैं कि अगर वे गंगा जल चढ़ा दें, बिल्वपत्र अर्पित कर दें तो शिव मिल जाते हैं, परंतु वे केवल बाह्य कृत्य कर रहे होते हैं। सुनो, शिवलिंग की सच्ची पूजा तब होती है जब अर्पण करने वाला स्वयं अर्पित हो जाए, जब मन पूर्ण श्रद्धा से भर जाए, जब जल अर्पण करते समय अहंग बह जाए, जब मंत्र जपते हुए मौन भीतर उतर आए, तभी वह पूजा मुझ तक पहुंचती है। मैंने कहा है, न जाति, न कुल, न संपत्ति, केवल भाव ही मेरा मार्ग है। एक निर्धन बालक जिसके पास न पुष्प थे न जल, वह केवल आंखें बंद करके बोला, ओम नमः शिवाय, और उसी क्षण मैं वहां प्रकट हो गया। हे पार्वती, वह मंत्र, वह शब्द अगर केवल जिह्वा से निकले तो वह ध्वनि है, पर यदि वह हृदय से उठे तो वह बन जाता है साधना। इसलिए जब कोई शिवलिंग के समक्ष आता है, उसे केवल कुछ चढ़ाना नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करना होता है। शिवलिंग की पूजा के 3 रहस्य हैं: देह से दान, जल, पुष्प, दीप और धूप चढ़ाना, मन से भक्ति, ध्यान, मंत्र और नम्रता से नमन करना, आत्मा से समर्पण, मैं को त्याग कर तू बन जाना। जो केवल पहले में रुक गया वह द्वार तक आया, दूसरे में पहुंचा उसने मुझे देखा, पर जो तीसरे में पहुंचा वह मुझ में लीन हो गया। पार्वती ने श्रद्धा से आंखें मूंद ली, उसके हृदय में मौन लहराया। उसने धीमे से कहा, नाथ, अब मैं जानती हूँ पूजा का अर्थ केवल करना नहीं बल्कि होना है, और जब मैं केवल हूँ वही आप है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, हे देवी, यही है पूजा का चरम, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाएं, जहाँ शिवलिंग केवल पाषाण नहीं बल्कि स्वानुभव बन जाए।